ये ईडी को, सीबीआई वालों को गुंडा कहना, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, बीआरएस के नेता भी, जेएमएम के नेता भी, जिसके ऊपर होता है, लालू जी ने तो क्या नहीं कह दिया था, जिसके ऊपर वार होता है वो करते हैं। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, आपके पास आ रहा हूं, अगर कुछ नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास छुपाने के लिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और ये 27 जजों का रूटीन ट्रांसफर है, उसमें एक जज ट्रांसफर हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो प्रो आम आदमी पार्टी वो कह रहे हैं एक हुआ, एक नहीं हुआ, 27 जजेस का ट्रांसफर हुआ, वो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, किसी और को 9 समन का मिलता क्या कि मैं विपासना में हूं, मैं नहीं आ सकता कोर्ट के सामने? अगर आम आदमी हो, रियल आम आदमी, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई आम आदमी हो तो रवि जी। जी जनाब। ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसी लिकर गेट के अंदर हाँ जी, एक सज्जन थे और बिंदो फार्मा के हाँ, बहुत बड़े अधिकारी थे, वो अरेस्ट हुए हाँ, हैदराबाद से। हाँ, शरत रेड्डी नाम था उनका, हाँ, और उन्होंने अरेस्ट होने के बाद 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लिए। उसके बाद 6 महीने के अंदर उनको मेडिकल ग्राउंड पर फुल बेल मिल गई और वो बाहर आ गए, और उन्होंने 25 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड और खरीदे। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर हर आदमी समझ सकता है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को गए होंगे। अच्छा, आज स्थिति ये है कि जो आप बता रहे हैं कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो आपके पैनल पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे कि कुछ संबंध के अंदर कभी लिखा नहीं होता। मैं अभी अभी एक डिबेट सुन रहा था बिटवीन पी चिदम्बरम एंड श्री कपिल सिब्बल। वो दोनों भी अपने राइट में बहुत बड़े अधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि जब भी संबंध दिया जाता है, संबंध में एक कॉलम होता है, उसको लिखते हैं शेड्यूल। किस शेड्यूल के अंतर्गत उनको बुलाया जा रहा है? 9 के 9 संबंध के अंदर वो शेड्यूल का कॉलम ब्लैंक है। उसमें ये बताया जाता है कि आप किस कैपेसिटी के अंदर ईडी के सामने पेश किए जा रहे हैं। तो ये जो एक कहानी बनाई जा रही है, एक 100 करोड़ वाली, अरे ये 100 करोड़ की बात कहानी है? कौन बिल्कुल कहानी सर, कैसे कोई विश्वास करेगा? अरे भाई, पेटीएम से दिए कि अकाउंट ट्रांसफर से दिए कि बैंक अकाउंट में दे दिए कि रोकड़ा ला करके हैदराबाद से दिल्ली में दे दिए, कैसे दे दिए 100 करोड़ रुपए? और 1000 लोगों से पूछताछ हो गई, 500 रेड पड़ गई, 50,000 पेज की चार्जशीट बन गई। इसमें सबूत कहां पर है? जो 100 रुपए भी रिकवरी नहीं हुई किसी से आज तक। और वो शरद रेड्डी साहब अप्रूवर भी बन गए, ये भी एक तारीफ की बात है। अच्छा, अप्रूवर भी बन गए, ठीक है, ओके, जवाब ले रहा हूं रवि जी। रवि जी, आई एम टेकिंग काउंटर। विनीत और फिर गौरव जी और जी। हाँ, ऐश्वर्या जी, आपको राम राम, मेरे सभी को भी राम राम और दर्शकों को भी राम राम। रवि जी को खास सनातनियों की तरफ से राम राम। आज दिल्ली की माँ, बहन, बेटी और जो पत्नी है वो पूछ रही है कि यमुना तो साफ नहीं किया, लेकिन हर गली को मैला कर दिया। 4 रुपये के खातिर हर गली में 4 दुकान खोल दी, दुकान का समय बढ़ा दिया, ड्राई डे कम कर दिया, कमीशन बढ़ा दिया। यानी ऐसा क्या था वो 4 रुपये में कि अरविंद केजरीवालों ने घर जो है उजाड़ दिया, हर घर उजाड़ दिया। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप आज जो है वो शराब के नशे में बैठा है, शराब को बेचा है, नशे को बेचा है बेटा है। आज मुझे एक जवाब दे संजय झा जी, बताइए तो किस दबाव के अंदर आपने ड्राई डे कम किया? कौन से दबाव के अंदर आपने जो समय था उसको, रात को समय को पार किया? उम्र जो थी दारू पीने की उसको आपने कम किया? बताइए क्या दबाव था? वो कहते हैं गोवा में भी तो कम है। उनका जवाब मैं आपको अभी बता देता हूं आपको। इसका कारण क्या था? इतनी डिबेट कर चुका हूं एक डिबेट कि बीजेपी और आम आदमी क्या बोलेगी मेरे को पता है। आम आदमी पार्टी बोलेगी आपको नहीं पता कि गोवा में कितना है, वो बोलेंगे आपको नहीं पता कि यूपी में आपने कितने ठेके खोले। मैं बताता हूं, संजीव जी आ रहा हूं, पैसा पूछे थे, पैसा कैसे आया कैसे नहीं आया। अगर आज ईडी के पास अगर ये होता तब तो वो पकड़ते नहीं पड़ते, लेकिन सामान्य आदमी को तो पता है। आप जाके दिल्ली में किसी को भी पूछिए, अगर आप सीलमपुर जाएं, कोंडली जाएं, वहाँ की माँ को, वहाँ की बहन को पूछेंगे, वो बताएंगे कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा बाप दारू पी कर अगर आता है तो वो अरविंद केजरीवाल के कारण आता है। अच्छा? उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो एक बात बताओ मैं संजय साहब, एक बात बताओ संजीव जी, आपको एक बात बताता हूँ विधायक साहब, आप जरूर विधायक बने होंगे, जरूर आपके जो नेता है वो सीएम बने होंगे, लेकिन आपने घर बर्बाद किया लोगों का, दारू बेची आपने, और आपको भी पता है। और तब भी वो मॉरलिटी और लीगलिटी दोनों में आप विनीत जी, लेकिन तब भी वही लोग आम आदमी पार्टी को दिल्ली के इलेक्शन में जिताते हैं और बीजेपी को हराते हैं।
अगर इतना ही खराब किया होता तो वो जनता संजीव झा की पार्टी को क्यों जताती? देयर इज अ काउंटर टू इट। नहीं, हो सकता है दिल्ली के इलेक्शन, ये बात सच होगी। लोकसभा में तो उनका सुपड़ा साफ हो जाता हो सकता है, लेकिन विधानसभा आज हो क्या सकता, होता है ना। मैं बताऊं आपको, मेरे जैसा देखिए सामान्य जनता वही है ना, देखिए वही जनता है। दिल्ली के इलेक्शन में उनको जिताती है, लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को जिताती है। बताता हूं, फिर ऐश्वर्या जैसा है, इन्होंने डीटीसी की सारी बस बंद कर दी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? शेयर रिक्शा में आना पड़ता है, कई बार मेट्रो में जाना पड़ता है, क्योंकि डीटीसी तो इन्होंने घोटाला कर करके बंद कर दिया। आप इतने घोटाले गिनाते हो, लेकिन दिल्ली की जनता तो उनको क्यों जिता देती है? फिर आप आइए ना, कोंडली में कहां डीटीसी है? देखिए बंद कर दिया। बदरपुर में बस नहीं जाती है। नेतागिरी वाली बात नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर इतना ही गलत है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, तो हाउ डू दे विन? दिल्ली के इलेक्शन में वो कैसे जीतते हैं? विधानसभा में तो वो जीत जाते हैं, लोकसभा में आप बोलो तो उनका सुपड़ा साफ हो जाता है। पैसा मिला है ना, उस पैसे के जोर पे कुलदीप कुमार जी को जब से टिकट दिया, वो एक डिबेट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मुझे बोला है वो रेडियो के सीरियसली इलेक्शन लड़ना। पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट कहां से आता है बताइए? कहां से इनके? संजीव झा गौरव भाटिया, पैसा संजीव झा जवाब दे रहे हैं। कितना पैसा लगता है? ओके विनीत, संजीव झा जवाब दे रहे हैं। संजीव जी जवाब दे रहे हैं ना, थैंक यू, जवाब दे रहे हैं। हाँ संजीव जी, घर बर्बाद करते समय थोड़ा भी दुख नहीं हुआ सर? देखिए हमने इनसे गौरव भाटिया जी से पूछा था कि जब उद्धव ठाकरे ग्रुप के विधायक जी रविंदर वायकर जिस पर 3 समन के नोटिस लगातार गए थे, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद फिर नोटिस क्यों नहीं गई, और फिर नोटिस नहीं गई तो क्यों न माने कि ये पॉलिटिकल नोटिस से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भिजवाया गया था, और जब शामिल हो गए तो फिर नहीं गया। तपस राय के यहाँ पर बंगाल में रेड हो जाता है जनवरी में, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही फिर उसके बाद तो ईडी कोई पूछताछ करने नहीं गई। तो क्यों न माने कि फिर भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए गुंडागर्दी और डराने की कोशिश कर रही है। तीसरी बात देखिए, एक बहुत गंभीर बात मैं आपको बता दूं, और तीसरी बात इन्होंने कहा कि ईडी पर आरोप लगा तो ईडी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? तो इसका मतलब है कि ईडी अब पॉलिटिकल विंग बन के काम करेगी, ईडी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन के काम नहीं करेगी। चौथी बात देखिए, बात है ही नहीं जांच की। इलेक्टोरल बॉन्ड में रंगे हाथ पकड़े गए हैं, जिस तरह से चंडीगढ़ में वोटों की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे, अब इलेक्टोरल बॉन्ड में रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के बार-बार स्नब करने के बावजूद अभी भी दोनों सिलोज को टैली एसबीआई को नहीं करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है। क्योंकि अगर ये, अब तो 2 साल हो गए जांच करते हुए ना, 2 साल में ना तो इनको एक अठन्नी मिला और ना आपको कहीं कोई किसी तरह की कोई जानकारी मिली। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में क्लियरली एस्टैब्लिश हुआ है ना कि जिस कंपनी पे आपने रेड किया वही कंपनी, ऐसे दर्जनों कंपनी है जिस कंपनी ने आपको चंदा दिया। तो ये तो क्लियरली एस्टैब्लिश है। फिर तो यहां तो तुरंत जेल भेज देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, तुरंत जेल भेज देना चाहिए था तमाम प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को। चूंकि भाई ईडी ने रेड किया, क्विड प्रो क्वो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मनी लॉन्ड्रिंग का व्हाइट उदाहरण, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए इस वक्त समझिए कि डिबेट को डाइवर्ट करने के लिए नैरेटिव बनाने में लोग बड़े मास्टर हैं कि कोई नया नैरेटिव बना दो, अब ये अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लेंगे तो कोई चर्चा नहीं करेगा इलेक्टोरल बॉन्ड का। भूल रहे हैं कि इस देश में और भी लोग तानाशाह बनने की कोशिश किए, उनको देश ने क्या हालात किया, आपको इतनी जल्दी इतिहास मत बोलिए। अच्छा, तो इसलिए आपको जो करना है कर लो। देखिए कोई भगवान दम की नहीं प्राण है इनके प्रतिष्ठा तर्क हो को। चुकी है, जनता को डिसाइड करने देते हैं किसके तर्क में कितना दम है। तो मैं